थप्पड़ मार दिया, मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे ये भी नहीं सोचा कि अगर मेरा हाथ उठ जाता तो उनकी इज्जत का क्या होता? सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती। जाने दे वीरेंद्र, बात को बढ़ाने से क्या फायदा? गलती किसी की भी हो, माफी हमेशा छोटों को ही मांगनी पड़ती है। कम से कम हमारे परिवार का तो यही दस्तूर है। मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को। मैं कह देता हूं मां, इस बार तो मैं चुप रह गया। अगर अब की बार भैया ने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? अपने बड़े भाई पे हाथ उठाओगे? मैंने आज तक भाई साहब के सामने आंख भी नहीं उठाई और तुम अपने भाई पे हाथ उठाओगे? वाह वाह वीरेन वाह। क्या जमाने की हवा इतनी गर्म हुई है कि लाज शर्म लिहाज सब कुछ पिघल कर गिर गए? बाबूजी मेरी गलती नहीं थी, गलती राजेंद्र भैया की थी। इसका मतलब तुम्हें भी दूसरों की गलतियां गिनवाने की बीमारी लग गई है? क्या तुम्हारे अकेली माँ काफी नहीं है औरों पे उंगलियां उठाने के लिए? देखिए आप। तुम चुप रहो रागिनी। देखो, तुम दोनों की बेवकूफियों की वजह से हमारा यह घर महाभारत का मैदान बन सकता है। और हाँ वीरेन, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, बड़ों की इज्जत करना सीखो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। देखिए, आप सिर्फ वीरेंद्र को ही क्यों डांट रहे हैं? गलती राजेंद्र की भी है। इतने बड़े लड़के पर हाथ उठाना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है। देखो रागिनी, तुम बीच में नहीं बोलो तो बेहतर होगा। रागिनी, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया। अरे भाई, ऐसे घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तुम दोनों मुझ पे मेहरबानी करो और इस घर को घर ही रहने दो। परिवार की परिभाषाएं किताबों में नहीं मिलती, हमें उन्हें गढ़ना पड़ता। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात का तो कम से कम तुम दोनों लिहाज करोगे। हद हो गई बदतमीजी की भी। छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं। मेरे सामने पैदा हुआ है वीरेंद्र और आज मुझे ही आके दिखा रहा है। मैं मानती हूँ कि वीरेंद्र ने गलती की, लेकिन आपको भी तो अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। आप उनके बड़े भाई हैं। थप्पड़ मारने की बजाय आप उन्हें प्यार से भी तो समझा सकते थे। प्यार से समझाना चाहिए था। वो छोटा होकर मुझसे जबान लड़ा रहा है और तुम चाहती हो कि मैं उसे प्यार से समझाता। छोटा हो या बड़ा, सभी को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अब जमाना बदल गया है। आजकल बड़ों को इज्जत तभी मिलती है जब वो छोटों के साथ तमीज से पेश आती है। तो क्या कहना चाहती हो तुम? गलती सिर्फ मेरी है? नहीं, वीरेंद्र की भी गलती है, लेकिन आपकी गलती थोड़ी ज्यादा है। आपको उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर पलटकर वो आप पर हाथ उठा देते तो? अगर वो मुझ पर हाथ उठाता तो मैं बंदूक उठा लेता। आप शायद भूल रहे हैं कि उन्हें भी बंदूक उठाना आता है। वो आप ही के छोटे भाई है। उनकी रगों में भी वही खून दौड़ता है जो आपकी रगों में दौड़ता है। बस करो अनुपमा, तुम मेरी पत्नी होकर मुझे ही नीचा दिखाना चाहती हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इस घर में मेरी इज्जत तब तक है जब तक आपकी इज्जत है, और मैं आपकी इज्जत बनाए रखना चाहती हूँ। अगर आप भाइयों में गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाएगी तो ना तो आपकी इज्जत बचेगी और ना ही उनकी। कालू राम 10,000, पुष्प के मसाले 1.25 लाख, मुनीम जी एंड सन्स 8 लाख। क्या हो रहा है? कौन? अरे तुम हो भांजे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे मामा जी, आप तो ऐसे डर गए जैसे मैंने आपकी चोरी पकड़ ली हो। हमें भी तो दिखाइए क्या हिसाब किताब हो रहा है। मेरा हिसाब मेरी किताब में ही रहने दो भांजे, तुम अपनी देखो। कहीं ऐसा ना हो कि शिवानी तुम्हारा हिसाब बराबर ही कर दे ऑलरेडी। अरे मामा जी, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, और वैसे भी अब तो मेरी सजा खत्म होने वाली है। हाँ? और जहां तक मुझे अंदाजा है, अभी तक शिवानी ये घर छोड़ के चली भी गई होगी। और वैसे घर में काफी सन्नाटा है। आप ही बताइए ना मामा जी, शिवानी गई क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद ही अभी आया हूँ भाई। अरे आपको मामी जी ने तो कुछ बताया होगा। वो बताने लायक बच्ची होगी तो बताएगी ना ऑलरेडी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खाना खाते ही अपनी जान पहचान वालों के और रिश्तेदारों के घोड़े बेचकर सो जाती है। इतने जोर जोर से खर्राटे लेती है भांजे कि सारा कमरा हिलने लगता है। इसीलिए यहाँ बैठ के हिसाब किताब कर रहा हूँ भाई। सच में भांजे,
क्या सुर लगाती है। हंस लो बेटा, हंस लो। अब तुम्हारे हंसने और मेरे रोने के दिन शुरू हो गए। लगता है तुम तो जुगत बढ़ाकर अपना बोझ हल्का कर चुके हो, क्यों? सच कह रहे मामा जी, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अच्छा? अब तो भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना कीजिए कि शिवानी इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी हो और मैं अपनी रानी को इस घर में लाने की तैयारी शुरू कर सकूं। जा, ऐसा ही होगा भांजे। तथास्तु। चल, मैं भी चलूं और देखूं मेरी शांता डार्लिंग सचमुच सो गई हो तो उसे जगाकर थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो मैं भी पूरा कर ही लूं ऑलरेडी। चली गई, यानी कि मैं आजाद हो गया। वाओ, आई हैव डन इट। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात की हैरानी हो रही होगी कि इतना सब हो जाने के बाद भी अब तक मैं घर छोड़कर क्यों नहीं गई। हाँ, नहीं, I mean, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। अब जब सारी हकीकत तुम्हारे सामने आई गई है उसके बाद भी I mean, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अभी तक ये घर छोड़ के चला जाता। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी तो गलती नहीं है, और जो गलती तुमने की नहीं है उसकी तुम्हें सज़ा क्यों दी जाए। सजा? तुम जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, और ऐसे में अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो वो सज़ा ही होगी ना। अब शिवानी, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अब ये सिर्फ मेरे ज़िंदगी का नहीं, हम दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। और फिर शादी सिर्फ दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन होता है, और ये बंधन इतना कच्चा भी नहीं है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। यही सब सोचकर मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। शायद यही मेरे भाग्य में लिखा है। अभिषेक, मुझे शिव जी की पूजा करनी है, इसलिए ये म्यूजिक बंद करना होगा। पूरन पोड़ी। महाराष्ट्र का बहुत स्पेशल डिश है। अच्छा, तुम भी खाओ ना, आ जाओ। मैं खाएगी हाँ। तो तुमको पंखा कौन करेगा? हाँ, ये बात भी सही है। कमरे का एसी बंद करके अपने हाथ से पंखा झेलने का भी अलग ही मजा है। शांता, आज कुछ खास बात है क्या? होय, बोले तो खास बात ही है। एक नेक काम की मैंने, हाँ? इसलिए अपने ही हाथों से पूरन पोड़ी बनाई तुम्हारे वास्ते। अच्छा अच्छा, ऐसा कौन सा नेक काम किया, जरा मुझे भी तो बताओ। अभिषेक और शिवानी हनीमून पर गए थे ना, वहाँ उनका बहुत झगड़ा हो गया।
शिवानी खुद बताई मेरे को। उस झगड़े की वजह से शिवानी घर छोड़कर जा रही थी, पर मैंने उसे समझाया, इस झगड़े की वजह से कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? जबरदस्ती की बदनामी होगी। और शिवानी ने तुम्हारी बात मान ली? होए, बहुत समझदार छोकरी है वो। पट से मेरी बात मान गई। अब घर छोड़कर नहीं जा रही है वो। अब बताओ, मैंने नेक काम किया कि नहीं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुमने तो बहुत नेक काम किया है। इस बात के लिए तो तुम्हें बख्शीश मिलना चाहिए। बख्शीश? काय को? अरे भाई, एक बात तो ये कि तुमने शिवानी को घर से जाने से रोक लिया, और दूसरी बात ये कि तुमने सारी बातें सच सच मुझे बता दी। पूरी बात तो मैं भी तुमको नहीं बताएगी धनी, क्योंकि तुम ठहरे दीदी के चम्मच। तुमको ये बात कैसे बताओ कि शिवानी उस राजेश्वरी देवी का पटिया उलाल करने वाली है? तुझे तो सचमुच बख्शीश मिलनी चाहिए शांता। शिवानी को रोक कर तूने बहुत बड़ा काम कर दिया है। शिवानी अभिषेक के सर पर सवार रहेगी, तभी तो अभिषेक घबरा कर मेरे पहलू में छिपने की जगह ढूंढेगा, और मेरा गोरख धंधा बिना रोक टोक चलता रहेगा। ए, तुम कुछ बोले? नहीं तो मुझे तो लगा कि तुमने मुझसे कुछ कहा। नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोली। लगता है हम दोनों के कान बज रहे थे। क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो, कुछ सोच रहे हो? सच कहूँ शिवानी, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया है। मैं चाहता तो शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बता सकता था। अभिषेक, मैंने कहा ना, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है शिवानी, वरना मेरी गलती माफी लायक नहीं है। अभिषेक, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें अच्छे दोस्त बनकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिवानी, अगर तुम मुझसे इसी तरह पेश आती रही तो मेरा गिल्ट और बढ़ जाएगा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे साथ हुए अन्याय में मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूँ। माने चाहे जितनी भी जबरदस्ती की थी, लेकिन मुझे इस शादी से सख्ती से इनकार कर देना चाहिए था। शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो और अपनी नई दुनिया बसा लो, तभी मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। नहीं अभिषेक, तुम्हारे साथ यहाँ रहने से ज्यादा मुश्किल है ये घर छोड़कर जाना, क्योंकि एक बार मैंने ये घर छोड़ दिया तो लोग मुझ पर सवालों की बौछार कर देंगे, और मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूंगी अभिषेक? क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं, और अगर मैंने सच कह दिया तो लोग जिंदगी भर तुम पर थूकेंगे, और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अभिषेक। तुम मेरी फिक्र मत करो शिवानी, मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित कर लेने दो। नहीं अभिषेक, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपना पति बनाया है। तुम्हें जिल्लत से बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। क्या सोच रही है चाची? कुछ भी तो नहीं। अनुपमा, आओ बैठो। बहुत दिनों के बाद चाची की याद आई। चाची, घर में इतना टेंशन चल रहा है कि मन बहुत उदास रहता है। ना तो आप किचन में आती है और ना ही माँ जी, इसलिए काम में भी मन नहीं लगता। मैं भी यही सोच रही हूँ अनुपमा। इतने सालों से मैं और दीदी एक साथ रह रहे, लेकिन दीदी ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरी जेठानी है।
उन्होंने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार किया। चाची, आपने भी तो कभी मल्लिका और शिवानी में फर्क नहीं समझा है। दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार दिया है। फिर आज आपने शिवानी को एकदम पराया कैसे समझ ली? नहीं अनुपमा, शिवानी आज भी मेरे लिए वही है, पर मुझे मल्लिका की फिक्र है। शिवानी तो हालात से अपना मुकाबला कर सकती है, लेकिन मल्लिका इतनी भोली है कि उसकी गलती न होते हुए भी वो गलत समझी जाएगी। चाची, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मल्लिका को समझने में गलती हो गई हो। शिवानी ऐसा क्यों करेगी? उसको अगर ऐसा कदम उठाना था तो वो शादी से पहले ही उठा सकती थी। तभी उसने गलत कदम नहीं उठाया, तो अब क्यों करेगी? हो सकता है अनुपमा, तू जो कह रही है वही ठीक हो, पर बगैर आग के धुआं तो नहीं उठता ना। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये बात चाचा जी से नहीं कहनी चाहिए थी। आपके ये बात कहने से बात और भी बिगड़ गई है। ये मसला तो आप और माँ जी मिलकर भी हल कर सकते थे ना। हाँ अनुपमा, यही बात मेरे मन को भी खाए जा रही है, लेकिन उस वक्त मैं इतना घबरा चुकी थी कि मेरी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। मैंने शिवानी के साथ ये अच्छा नहीं किया। दिल छोटा मत कीजिए चाची। जहाँ प्यार होता है तकरार भी तो वहीं होती है ना। आप माँ जी से बात कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप करेंगे ना माँ जी से बात? मैं जरूर दीदी से बात करूंगी। शर्मा जी, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी, इसीलिए लेट हो गया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 2-4 दिन में ही आपके माल की डिलीवरी हो जाएगी, 100%। ठीक है, नमस्ते। सॉरी दामाद जी, आपको इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, इंतजार का अपना एक अलग मजा होता है। वैसे ये कंगन बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लगता है नए खरीदे हैं आपने। कंगन छोड़ो, क्या लोगे बताओ। जी मैं तो आपसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस चाहता हूँ सासू माँ। किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? वही औरतों के लिए नकली नाखून बनाने वाला प्रोजेक्ट, वो मैंने बताया था ना आपको। हाँ हाँ हाँ, आपने बताया था कि आपकी कंपनी औरतों के लिए अलग अलग कलर्स के और अलग अलग साइज के नाखून बनाने वाली है। जी। बाहर गए तो नकली नाखून पहन लिए, घर आए तो नाखून उतार दिए, वही ना? एग्जैक्टली मैं उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। आई एम सॉरी दामाद जी, आपको फाइनेंस के लिए किसी बैंक के पास जाना पड़ेगा। वैसे मैंने आपका ये प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने ये प्रपोजल नामंजूर कर दिया। क्या बात कर रही है सासू माँ, बोर्ड में तो आपके कहने से डिसीजन होता है। आपने मेरे प्रपोजल की पैरवी नहीं की क्या? बात यह है निरंजन, तुम मेरे दामाद हो। अगर मैं तुम्हारी पैरवी करती और फिर भी बोर्ड नहीं मानता तो वो अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आपने मेरे प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं मजबूर थी। आई एम रियली सॉरी। तो ठीक है सासू माँ, मैं चलता हूँ। अरे अरे, कुछ ठंडा गरम लेकर तो जाइए। सासू माँ, गरम तो काफी कुछ मिल चुका है और ठंडे की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। चलता हूँ। लगता है दामाद जी नाराज हो गए। सारा किया कराया चौपट हो गया मामा जी। मैंने शिवानी को घर से निकालने के लिए अपने ऊपर नामर्द होने तक का लेबल लगा लिया। रोया, गिड़गिड़ाया, ना जाने क्या क्या नाटक किए, लेकिन वो है कि गई नहीं, नागिन की तरह कुंडली मार के घर में ही बैठ गई है। ओफो, इस तरह परेशान होने से क्या होगा भांजे, तुम तो चाय पियो। मामा जी आप भी। भांजे, चाय की तासीर गर्म होती है, चाय पी लोगे तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। सुना होगा ना तुमने, गर्मी ही गर्मी को काटती है ऑलरेडी। मामा जी यहाँ मेरी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं और आप है कि मुझे चाय की तासीर बता रहे हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ भांजे, लेकिन आग उगलने से अपना ही कलेजा जलेगा ना भाई। कलेजा तो वैसे भी जल ही रहा है,
शिवानी ने मेरे सारे प्लान की ऐसी तैसी कर दी है। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। तुम परेशान मत हो भांजे, तुमने अपनी चाल चल ली, अब अगली बाजी मुझे खेलने दो। जब मैं पत्ते बांटूंगा तो शिवानी को समझ भी नहीं आएगा कि अब वो क्या करे। क्या करेंगे आप? इंतजार करूंगा भाई, इंतजार करूंगा कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम खाने से जुबान जल जाती है ऑलरेडी। उसके बाद सोचूंगा, और जब सोचूंगा तो कोई अच्छी चाल ही सोचूंगा भांजे। और उसके बाद भी नहीं गई तो क्या करेंगे? फिर तो वही करेंगे जो मैंने पहले कहा। मामा भांजे दोनों मिलकर कंपनी में 10-20 करोड़ का हाथ मारेंगे और फिर फिलाडेल्फिया या कैलिफोर्निया की फ्लाइट पकड़कर उड़ जाएंगे ऑलरेडी। फिर साथ पिएंगे हम। ठर्रा हो यार हम, फिलहाल तो ये चाय पियो भांजे।